वेदांत एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज से यहाँ पे आपको 10th की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि हमारे वेदांत एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पे सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और आप घर बैठे ही एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे हमारे पढ़ाते हैं और अच्छी तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस का मजा घर पे बैठ के ही ले सकते हैं और साथ ही साथ आपके सपनों को दी जाएगी नई उड़ान। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैथ का पहला टॉपिक है उसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है, और जानेंगे रियल नंबर्स होते क्या हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर्स के बारे में अगर हम पहले पढ़ना चाहें, रियल नंबर्स के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो कुछ रियल नंबर्स से पहले कुछ हमें इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा कि व्हाट इज रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानते हैं। अगर हमें रियल नंबर समझना है तो नंबर्स के बारे में हमें जानना होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स में चलते हैं। हम नंबर्स को पढ़ते हैं, नंबर्स को पढ़ करके ही हम रियल नंबर के बारे में समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आप सब जानते होंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हम नेचुरल नंबर टॉपिक वाइज पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर आप सबको ही पता है कि अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहली बात तो इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इनको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल एन से जो नंबर रिप्रेजेंट होता है उसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपके नंबर हो गए 1 2 3 4 डेड डेड डेस इन्फिनाइट। ये जो नंबर्स होते हैं ये सारे आपके कैसे नंबर्स हैं? ये सारे हैं आपके नेचुरल नंबर्स। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जब हम सारे नंबर्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे टाइप का जो नंबर आता है उसका नाम है होल नंबर्स। होल नंबर्स, और होल नंबर्स को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो केवल यहाँ पे एक चीज आपके एक्सेप्शनल जुड़ जाती है, वो है जीरो। जीरो आपका एक्स्ट्रा आता है, बाकी सेम वही नेचुरल नंबर्स होते हैं और ये भी कहां तक होते हैं? इनफिनिट तक होते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सब बेसिक है, आपको पता ही होना चाहिए। जब आपको पता होगा सारी चीजें तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आप क्या करेंगे? यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम होल नंबर्स भी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। आप सबको पता है जो इंटीजर्स होते हैं वो कैपिटलाइज से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटलाइज से। जब हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे तो इंटीजर्स का मतलब होता है ऑल नंबर्स बिलोंग आ नंबर लाइन। ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन में बिलोंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, आपकी मान लीजिए ये नंबर लाइन है। ठीक है, इसको मैं कहता हूं नंबर लाइन। इसके सेंटर पे क्या होता है? जीरो। अब जीरो के जब आप इधर चलते हैं तो यहाँ पे कैसे नंबर्स आपके पाए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं निगेटिव नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे पाए जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, निगेटिव नंबर में -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, डेड डेड डैश ऐसे करके क्या हो जाता है? इनफिनाइट हो जाता है। और यहाँ पे कैसे नंबर पाए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स, +1 2 3। और यहाँ पे कैसे हो जाता है? इनफिनाइट। और यहाँ पे माइनस इनफिनाइट। तो जितने भी नंबर हमारे नंबर लाइन में बिलोंग करते हैं वो सारे कैसे होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ बोल सकते हैं -3 -2 -1, और यहां से क्या होता है? इनफिनाइट होता है। बीच में जीरो आता है, जीरो के 1 2 3, और यहाँ पे क्या होता है? इनफिनाइट होता है, और यहाँ माइनस इनफिनाइट। तो ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं, आप ये कह सकते हैं प्लस और माइनस के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? निगेटिव और पॉजिटिव, वो हमारे नंबर्स होते हैं हमारे सारे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद हम चलते हैं, अब इंटीजर्स के बाद हम चलेंगे रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इंटीजर्स के बाद। चलिए हम रियल नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। तो रियल नंबर्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो रियल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल आर से। कैपिटल आर से जो रिप्रेजेंट किया था उसका मतलब होता है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होते हैं?
सबसे पहला हमारा होता है रैशनल नंबर्स। सबसे पहला हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर्स, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश। ठीक है, जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्यू से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्यू डैश से। अब हम रैशनल नंबर्स के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो हमें ये चीज बहुत पहले से पता है कि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म के होते हैं। दूसरी बात क्या होती है, ये क्यू डैश नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है, आगे चलते हैं। तो आप यहां से अगर ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, तो यहां से मैं एग्जाम्पल के बेस पे अगर बात करूं तो यहाँ पे ऐसे 2/7 हो गया। अब यहाँ पे 3/0 क्या रैशनल नंबर है, बताइए। नहीं, गलत, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्यू के प्लेस पे क्या है, जीरो है, और जीरो हमारा रैशनल नंबर कभी भी नहीं होता। ठीक है, इस टाइप से आगे हम लोग क्यू डैश पे चलते हैं। तो क्यू डैश पे आप बेसिक चीज ये समझ सकते हैं, विच कैन नॉट एक्सप्रेस पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस नहीं किए जाते, पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस नहीं किए जाते, वो हमारे सारे कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे बहुत सारे नंबर हो गए, जैसे 2, 3, ये सारे हमारे पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस नहीं किए जाते, इसलिए कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। या आप बोल सकते हैं जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे, वो सारे कैसे, इरेशनल नंबर। जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब बोल सकते हैं जैसे हमारा यहां से एग्जांपल, अगर एग्जांपल के बेस की बात करेंगे, जैसे √2 हो गया, √3 हो गई, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, और ये सारे कैसे, इरेशनल नंबर। जैसे √5 हो गए, जिनका फैक्टर क्या रहता है, 1 रहता है, या वो खुद नंबर रहते हैं, तो इनके टोटल फैक्टर कितने रहते हैं, 2 रहते हैं, या तो वो खुद रहेंगे या तो इनका क्या रहेगा, 1 रहेगा। बस ऐसे को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। तो आई होप ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे रैशनल और इरेशनल के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रियल नंबर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद रैशनल नंबर, दे आर टू टाइप्स ऑफ irrational numbers, rational number, they can represent of p and q, and this is example of 2/7 and 3/0। 3/0 आपका रैशनल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में आपका क्या है, जीरो। इरेशनल नंबर p अपन q में एक्सप्रेस नहीं होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं रूट में, वो सारे कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक सारी बातें हमें आसानी से समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और नंबर्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे हम बात करते हैं, अब हम प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो प्राइम नंबर्स के बारे में अगर जानो तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनके 2 फैक्टर होते हैं, है ना। अगर प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे, देयर आर टू फैक्टर्स that is called prime numbers। जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था, जैसे आप यहाँ पे बात करेंगे, जैसे हम बात करें यहाँ से, तो 3 क्या है, 3 के फैक्टर क्या होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद वो डिवाइड होगा खुद के नंबर से। नेक्स्ट हम इसी तरीके बात करें, जैसे 5 क्या है, 5 या तो 1 से डिवाइड होता है या तो क्या होता है, 5 से डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जिनका 1 कॉमन फैक्टर होता है और साथ ही साथ वो खुद के फैक्टर होते हैं, तो ऐसे नंबर हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। आई होप सारी चीज समझ में आई, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी है, जैसे हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर के बारे में भी समझ लेते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है इसका अपोजिट। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे 1-2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। विच नॉट प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो हमारे कैसे नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। विच नॉट प्राइम नंबर्स, जो हमारे प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर बात कर लें 6 के फैक्टर की, तो 6 में क्या होता है, एक तो 1 फैक्टर होता है, एक हमारा 3 फैक्टर होता है, और एक क्या होता है, 6 फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे हम 8 की बात कर लेते हैं,
तो 8 में क्या होता है, एक तो 1 फैक्टर होता है, एक 2 फैक्टर होता है, एक 4 फैक्टर होता है और एक खुद फैक्टर होता है। तो ऐसे नंबर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं वो हमारे कैसे नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर के बारे में हमने सारी चीजें यहाँ पे पढ़ी। अब यहाँ पे मैं कुछ बेसिक फॉर्मूलों की बात करता हूँ। यहाँ पे सारी चीज आपको समझ में, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट सेशन में जरूर लिखिएगा और हम जरूर इसका आंसर आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो सबसे एक ही नॉर्मल फेमस फॉर्मूला है जो यहाँ पे क्या होगा, आपका यूज होगा। वो फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूले के बारे में समझते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, यहाँ पे क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपका पूरी एक्सरसाइज में क्या होता है, यूज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो 1 और 2 आपको दिख रहा है ये हमारे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जो 2 नंबर दिए होते हैं उनका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आई होप सारा कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आया होगा। तो यहां से हमारी जो बेसिक क्लास होती है, जो इंट्रोडक्शन है रियल नंबर्स का, वो हमारा एंड हो चुका है। अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। अब जो हम लोग न्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डायरेक्टली 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा और साथ ही साथ आप जब पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा साथ में, और पढ़ के सारी चीजें अच्छा लगेगा। साथ ही साथ बस ये है कि आप लोग मन लगा के सारी चीजों को करिए। चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।